मिशन सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 5/12/2021 को होना प्रस्तावित है। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे इस चैनल पर सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आरंभ की गई है। ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आती है तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे इस श्रृंखला का अगला भाग हम आपके सामने जल्द लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक ये भूगोल के प्रश्न दिए हुए हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, हिमानी क्षेत्रों में। इनका निर्माण हिमनदी द्वारा अपने प्रवाह मार्ग में अपघर्षण के द्वारा किया जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कर्क रेखा किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो एक शॉर्टकट है मित्र पे गमछा झार। तो इसमें मी से होगा मिज़ोरम, त्रा से होगा त्रिपुरा, पा से होगा पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और रा से राजस्थान। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के उत्तर मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में सबसे ज़्यादा मृदा का जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। और गंगा यमुना के दोआब से लेकर कावेरी डेल्टा तक का जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। देश की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो बोली जाती है मृदा, वो जलोढ़ मिट्टी होती है। जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है लैटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये मिट्टी चाय और कहवा के लिए सबसे प्रसिद्ध मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। तो कुछ शीतल धाराओं के नाम हम आपको बता देते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक फॉकलैंड है, याद रखिएगा, फॉकलैंड, कनारी, लैब्राडोर, हम्बोल्ट और इसके अलावा कैलिफोर्निया, और अंटार्कटिका। ये सभी ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराओं में गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, क्यूरोसियो, अल्नीनो, ब्राज़ील, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट पड़ेगा। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल कहा जाता है। और जिसमें चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अगाती द्वीप पूछा जाता है कहाँ स्थित है। तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, लक्षद्वीप में है अगाती द्वीप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। 16 नंबर में है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर आते हैं। फर्स्ट सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा दिया हुआ है ये खनन और उत्खनन और वानिकी और मत्स्य और इसके अलावा कृषि, ये प्राथमिक सेक्टर के क्षेत्र हैं। और द्वितीय सेक्टर में जो है वो विनिर्माण आता है, विनिर्माण आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, दूसरे में। और तृतीय क्षेत्र में जो आता है वो सेवाएं आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्र में। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है परिवहन एवं संचार और होटल, ये जो है आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगे और आपके प्रश्न में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रेखी समिति का संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष कर से होता है, बाकी अन्य सभी समितियां जो लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सही समिति लिखी हुई हैं। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन की है, गायपोरिया समिति जो है वो बैंकिंग सेवा सुधार से है, और नांजुंदुप्पा समिति जो है वो रेलवे किराए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सभी। तो मानव विकास सूचकांक में जो शामिल किए जाने वाले मानक हैं वो प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा है। ये 3 मानक हैं जिनको मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है वो सबसे पहले जो है वो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई है। महबूब उल हक और अमर्त्य। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जो है वो अप्रैल 2002 में जारी किया गया था, अप्रैल 2002। उसके बाद अगला 19 नंबर देखिएगा, किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, और इनकी सबसे फेमस पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था, वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद अर्थशास्त्र ने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है मार्शल ने जो है अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान कहा है, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो पुस्तक के लेखक मार्शल हैं। फोर्थ ऑप्शन जो कीन्स दिया हुआ है, ब्याज का सिद्धांत जो है वो कीन्स का है। रिकार्डो का लगाम सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, और कार्ल मार्क्स का समाजवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। इसमें 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, सकल राष्ट्रीय आय से। तो इसकी अवधारणा जो सबसे पहले दी थी वो प्रोफेसर राजकृष्णा ने दी थी। ये आपके प्रश्न जो है वो पेपर में कई बार पूछा गया है। हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो प्रोफेसर राजकृष्णा थे। अगला देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित है, 21 से लेकर 25 तक प्रश्न। दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। और पहला जो ऑप्शन दिया है BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार बने थे, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है BR अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार में कौन परामर्श देता है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, और महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। और वर्तमान में महान्यायवादी जो हैं वो इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और एडवोकेट जनरल जो है वो प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है, और उत्तर प्रदेश में इस समय एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह जी हैं, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो अलग अलग होंगे कोर्ट के। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के इस समय मुख्य न्यायाधीश 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जी हैं, और विधि आयोग के अध्यक्ष इस समय 21वां विधि आयोग चल रहा है, और उसके अध्यक्ष जो हैं वो BS चौहान, बलवीर सिंह चौहान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो है वो वन महोत्सव के जन्मदाता माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर कन्हैयालाल माणिकलाल एक हिंदी संस्थान बना हुआ है जिसकी स्थापना आगरा में की गई है। ये आपके प्रश्न पूछा भी जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका C ऑप्शन सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।
और अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला एक बार हुआ है 1960 में दहेज उन्मूलन विधेयक पर था, दूसरा 1977 में बैंकिंग सेवाओं से संबंधित, और तीसरा हुआ है 2002 में जो कि आतंकवाद निवारण अधिनियम पे हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुभारंभ किया गया और इसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया। पंचायत से संबंधित संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। एक आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि पंचायती राज से संबंधित है। भाग संविधान में भाग 9 पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। और इसके अलावा अनुसूची 11 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान 26 से लेकर 30 तक सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिए हुए हैं। प्राणी जगत के वर्गीकरण में कौन संघ नहीं है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रगुही संघ नहीं होता है। पहला ऑप्शन जो दिया है मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत घोंगा है, सीप है, ऑक्टोपस है, ये सब मोलस्का संघ में आते हैं। रज्जुकी, इसको कार्डेटा संघ भी कहा जाता है, कार्डेटा संघ भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी, ये सब कार्डेटा संघ में आते हैं। और एनेलिडा में जोंक है और केचुआ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। 28 में देखिएगा, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, गोलीय दर्पण के उदाहरण है। अगला देखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो प्रयोग करते हैं, और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कार में साइड के मिरर देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो इसमें सही जवाब जो होगा वो पास्कल होगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है। पहला जो ऑप्शन दिया न्यूटन, ये बल का मात्रक होता है। जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है बेवर, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, गैस। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो ठोस। यदि पदार्थ को बाह्य दाब से दबाया जा सकता है, उसके द्वारा संपीड्यता सबसे अधिक होगी। तो ये श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।